हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा सिंपल चिकन करी। ये चिकन करी की रेसिपी स्पेशली मैं बैचलर स्टूडेंट्स के लिए शेयर कर रही हूँ जो घर से दूर रहते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रहती, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता है बनाने के लिए। उनके लिए परफेक्ट रेसिपी होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल स्पाइसी चटपटा चिकन बन के रेडी होता है ये, और बिना मिक्सी का यूज़ किए बिना कुछ पीसे हम ये चिकन करी बनाएंगे। तो वीडियो को पूरी देखना। चलो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लूँगी। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसमें मैं कुछ खड़े गरम मसाले यूज़ कर रही हूँ। इसकी डिटेल लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपके पास इनमें से जो भी खड़े गरम मसाले हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं तो सिर्फ आप आधा टेबलस्पून ज़ीरा डाल के इसे पका सकते हैं। या लगभग 30-40 सेकंड तक हमने खड़े गरम मसालों को पका लिया। अब इसमें मैं 5 मीडियम साइज़ की प्याज को लंबा लंबा कट करके ऐड कर लूँगी और इसे भी थोड़ी देर तक भून लूँगी। ये चिकन की सबसे ज़्यादा आसान रेसिपी होने वाली है आप बनाएंगे तो, और बहुत कम चीज़ों में बन जाती, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी बहुत आराम से, इसलिए मैं ये बैचलर्स के लिए बता रही हूँ। अब यहाँ 3-4 मिनट मैंने सिर्फ प्याज को भुना है। प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हुई है तो इसमें मैं 1 टेबलस्पून बारीक कट करके अदरक डाल लूँगी और 2 टेबलस्पून बारीक कट करके लहसुन डाल लूँगी। आप चाहे तो अदरक लहसुन को कूट के भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास कद्दूकस है तो आप उसमें ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, और आप चाहें तो बारीक कट करके भी चॉपर में डाल सकते हैं। जैसे आपको इजी लगे आप यूज़ कर सकते हैं। अब अदरक लहसुन के साथ यहाँ प्याज को हमने थोड़ी देर तक और भुना है। प्याज जैसे ही गोल्डन होना स्टार्ट हुई है, इसमें मैं 1 केजी चिकन ऐड कर दूँगी। आपको ये चिकन करी और ज़्यादा जल्दी बनाना है तो आप सेम रेसिपी प्रेशर कुकर में भी फॉलो करके बना सकते हैं, पर मुझे लगता है कि जो स्वाद कढ़ाई में भून के हम बनाते आता है वो प्रेशर कुकर में उतना अच्छा नहीं बन पाता है। तो आपको जैसे इजी लगे आप बना सकते हैं। अब यहाँ प्याज के साथ हम अच्छे से चिकन को थोड़ी देर तक भून लेंगे कि इसका पानी थोड़ा सा छूट जाए। ये 3 सूखी लाल मिर्च को मैंने तोड़ के इसमें ऐड किया है। ये मैं पहले ऐड करना भूल गई थी यार, जब अदरक लहसुन बारीक कट करके ऐड करें तब ये सूखी लाल मिर्च ऐड कर रहे। देखिए थोड़ी देर तक हमने चिकन को अच्छे से भुना है, इसका पानी निकल गया। अब इसके पानी में जो हमने प्याज सॉफ्ट की थी उससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा ग्रेवी में। अब कुछ पाउडर मसाले ऐड कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड किया है, 1.5 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया। आप मार्केट में बहुत अच्छे गरम मसाला पाउडर मिलता है, आप ले सकते हैं। या आधा टेबलस्पून मैंने तीखी वाली लाल मिर्च ऐड की है, और ये आधा टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करना ऑप्शनल है, पर इससे कलर अच्छा आता है, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है। या मैं थोड़ी सी इसमें हल्दी ऐड कर लूँगी। अब सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। ये चिकन बनाते टाइम अगर आपने खड़े गरम मसाले स्टार्टिंग में नहीं यूज़ किए, सिर्फ ज़ीरा डाला है, तो इस टाइम पे आप इसमें 2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करना, ताकि वो गरम मसाले का बहुत अच्छा फ्लेवर आए ग्रेवी में। थोड़ी देर तक हम इसे भून लेंगे इस मसालों के साथ। ये चिकन स्पाइसी चटपटा खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, पर अगर आप कम तीखा खाते हैं तो आप मिर्च अपने हिसाब से कम ऐड कर सकते हैं, और अगर आप लाल मिर्च पाउडर नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसमें हरी मिर्च को भी काट के ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। देखिए थोड़ी देर तक लगभग 3 से 4 मिनट तक हमने मसालों के साथ इसे भुना था। अब मैं इसमें 4 मीडियम साइज़ के टमाटर को कट करके ऐड कर दूंगी, और इसमें बहुत सारा हरा धनिया ऐड कर दूंगी। बहुत अच्छा हरे धनिया का फ्लेवर आता है। और इसमें हम नमक ऐड कर लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। यहाँ मैं आधा टेबलस्पून के करीब नमक ऐड कर रही हूँ। अब इसे भी एक बार मिक्स कर लेंगे। बस ये थोड़ी सी चीज़ प्याज टमाटर धनिया और कुछ मसालों के साथ हम इस चिकन करी को बनाते हैं, पर इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यम्मी होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। देखिए हमने टमाटर के साथ बस इसे मिक्स किया है, भुना नहीं है। इसमें मैं 1 ग्लास के करीब पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ये पतला ग्रेवी नहीं चाहिए। आपको जिस हिसाब से ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसे एक बार मिक्स करके लो फ्लेम पे ढक के रख दूँगी 8 से 10 मिनट तक, जिसमें ये अच्छे से गल जाएगा, टमाटर बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। पर आप इसे बीच बीच में चलाते हैं। मैंने इसको एक बार ओपन किया बीच में चलाने के लिए, ताकि ये नीचे से जले ना, और आप अच्छे से चलाते रहेंगे तो जिसमें जो टमाटर प्याज हमने ऐसे कट करके ऐड कर दिया है वो अच्छे से मैश हो जाएंगे, बहुत अच्छा टेक्सचर आ जाएगा ग्रेवी का। ये चिकन करी जब मैं बना रही तो मेरे पास भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, बहुत जल्दी में मैंने ये चिकन करी बनाई है, इसलिए मैंने आपको ये प्लेट में निकाल के नहीं दिखाई, ऐसे ही कढ़ाई में सिर्फ दिखा दी है। देखिए फिर से ढक के मैंने इसे अच्छे से पका लिया था। चिकन बहुत अच्छे से गल गया। ग्रेवी भी मुझे इतनी पतली चाहिए, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उतना रख सकते हैं इसे। ये देखिए आपकी कितनी ज़्यादा फ्लेवरफुल लग रही है ग्रेवी, इतनी कम चीज़ों में जो बनी है, और बिना मिक्सर का यूज़ किए हमने देखिए ग्रेवी का टेक्सचर कितना अच्छा आया है।
बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसको ट्राई ज़रूर करना एक बार मेरे बोलने पे, और जब आप ट्राई करेंगे ना आप खुद आके कमेंट करके बताएंगे कि ये कितनी अच्छी चिकन करी बनी थी। और सिर्फ बैचलर्स ही नहीं, आप नॉर्मल भी अपने घर में जल्दी बनाना चाहते हैं इस चिकन करी को बना के देखें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी हिट कर ले। तब तक के लिए बाय बाय।